हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल HR स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज की वीडियो हम आपके लिए लाए हैं कि आपको पता है आपके पेपर जो हैं 16 फरवरी को पेपर हैं और 16 फरवरी के लिए आपको क्या क्या पढ़ना है वो मैं आपको बता चुका हूं। इस वीडियो में हम आपको आज 10 नंबर पक्के कराएंगे। अगर ये वीडियो आपने पूरी देख ली तो 10 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। 100% की गारंटी मैं लेता हूँ, ठीक है। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को स्किप मत करें और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपके सिलेबस में क्या होता है कि जो आपका हिंदी का पेपर है, हिंदी के पेपर में एक पद्यांश आता है और वो भी 10 नंबर का। कितने नंबर का आता है? 10 नंबर का पद्यांश आता है और उससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन होंगे। 5 क्वेश्चन 2-2 नंबर के होंगे, ठीक। और ये 10 नंबर का होएगा। तो आपको 2 दिए जाएंगे अथवा में, उसमें से एक करना है। तो आज मैं यही बताऊंगा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए, जो आने की संभावना है 90%। तो आज मैं आपको वही बताऊंगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखें, एंड तक देखें, स्किप मत करें। चलिए देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं कि आज जो चैप्टर है हम अपना पवन दूती का जो चैप्टर है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे जो है आपके पेपर में एक पद्यांश आ जाएगा, तो उसको आज हम आपको बताएंगे बहुत ही अच्छे से, और इसको ध्यान से देखना, ठीक है। कॉपी पेन लेके बैठना, इसको नोट भी करते चलना, ठीक है। देखिए, इसके लेखक हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद और चैप्टर है आपका पवन दूती का। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा है, तो इसलिए ध्यान से देखते हैं। तो पहला पद्यांश है, देखिए पहला पद्यांश देखते हैं, इसे ध्यान से पढ़ते हैं इसे, ठीक। पहले पद्यांश में क्या बोला है कि इसमें देखिए क्या है कि जो राधा है वो पवन के द्वारा श्याम को संदेश भिजवाती है, ठीक है। राधा जो है पवन के द्वारा संदेश भिजवाती है, उसी का वर्णन है। तो क्या है? बैठी खिन्ना एक दिवस में। बैठी खिन्ना मतलब उदास, एक मतलब एक, दिवस मतलब दिन। तो बैठी खिन्ना एक दिवस में गेह में थी अकेली, यानी कि एक दिन राधा जो थी वो घर में अकेली बैठी थी। आके आंसू दरग युगल में थे धरा को भिगोते, और उनके आंखों से जो आंसू थे वो धरा को भिगो रहे थे। दैट मीन्स पृथ्वी को, ज़मीन को भिगो रहे थे। फिर क्या हुआ? आई धीरे इस सदन में, यानी कि इस सदन में मतलब घर में, आई धीरे इस सदन में पुष्प सुगंध को ले, धीरे से आई पुष्प सुगंध को लेकर। कौन? प्रताप वाली सुपवन, यानी कि सुबह वाली जो होती है पवन, हवा, इसी काल बात्यानों से और खिड़की के द्वारा से जो आई, ठीक। तो इसका मतलब है कि एक दिन राधा जो थी अपने घर में अकेली बैठी थी और उनके जो आंसू थे वो धरा को भिगो रहे थे। फिर आई धीरे इस सदन में, मतलब ये है कि धीरे से घर में जो है सुगंध, पुष्प सुगंध वाली जो हवा है वो घर में प्रवेश करती है, ठीक है। फिर बोला है संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली सा दुख उससे श्रीमती राधिका यू, यानी कि राधिका पवन से कहती है कि संतापों का बढ़ता देख दुख तू मुझे परेशान करने आई है। प्यारी प्रथा मतलब हे पवन, मुझे क्यों इतना सताती है। राधिका कह रही है पवन से, वो उदास बैठी है, घर में रो रही है, और पवन जो है उसके घर में आई तो उसको पवन समझा रही है, क्या तू भी, आगे, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। तो क्या तू भी समय की मारी हुई है, पवन, राधिका पवन से कहती है, ठीक है। अब देखिए, इनसे रिलेटेड 5 क्वेश्चन आते हैं और इन 5 क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि प्रस्तुत पद्यांश के पाठ एवं कवि का नाम। तो पाठ एवं कवि का नाम तो आपको लिख देना है ऐसे करके, पहले डालना है पाठ का नाम, पहले डालना है पाठ का नाम, और पाठ के नाम में क्या बता देना है आपको? पवन दूतिका, ठीक है। पाठ के नाम में पवन दूतिका बता देना है। और दूसरी चीज़, कवि का नाम,
कवि का नाम क्या है? कवि का नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद है। अभी बताया, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद है। तो ये ध्यान रखना, 2 नंबर आपको इससे मिल जाएंगे। तो पाठ का नाम डाल देना इस प्रकार से, और कवि का नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश यानी कि जितने पर ये रेखा है इसकी व्याख्याकरण है। इसकी व्याख्या कैसे होगी? तो राधा जो है पवन से कहती है कि क्या तू भी कलुषित हुई है काल की क्रूरता से, क्या तू भी समय की मारी हुई है। ठीक है, तो इसकी ये व्याख्या हो जाएगी। इतनी व्याख्या करनी है, ज़्यादा व्याख्या नहीं करनी होती है। 2 नंबर की आपकी व्याख्या और 2 नंबर का आपका संदर्भ, यानी कि 4 नंबर यहाँ से आ जाते हैं। फिर तीसरा क्वेश्चन है कि घर में खिन्न अकेली कौन बैठी थी। तो सबसे पहली वे घर में बैठी खिन्ना एक दिवस में। तो घर में अकेली कौन बैठी थी? तो घर में अकेली राधा बैठी थी। इसका आंसर ये हो जाएगा कि घर में अकेली राधा बैठी थी। ठीक है, और फिर दूसरी, बात्यानों से कौन आई। तो बात्यानों से कौन आई? देखिए, प्रथा काली सुपवन, इसी बात्यानों से, यानी कि प्रथा वाली जो सुपवन है वो बात्यानों से आई है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि श्रीमती राधिका किससे क्या बोली। श्रीमती राधिका किससे क्या बोली? तो श्रीमती राधिका पवन से बोल रही है। श्रीमती राधिका क्या बोल रही है? पवन क्यों मुझे इतना सताती है। श्रीमती राधिका पवन से कह रही है कि तू मुझे क्यों इतना सताती है। आप देखिए यहाँ पर आंसर भी लिखे हैं। ठीक है, आंसर भी लिखे हैं। तो आपको चाहे पाठ का नाम ऐसे करके डाल दो, पाठ का नाम और कवि का नाम, या आप ऐसे करके डाल दो, या आप इस प्रकार से लिख सकते हो जैसे प्रस्तुत पद्यांश पवन दूती का शीर्षक कविता से अवतरित है, और इसके जो रचनाकार हैं वो कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद हैं। ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद हैं। तो इसके ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, वो दूसरा आंसर है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो अभी हमने बताई जिसके नीचे रेखा होती है उसी की व्याख्या करनी है। तो देखिए इस व्याख्या में क्या लिखा है? राधा कहती है कि हे वायु, क्या काल की क्रूरता से तू भी ऐसी कठोर हो गई है जिससे तू मुझे सता रही है। तो यही बात तो बोली थी राधा ने कि क्या काल की क्रूरता से तू भी कठोर हो गई है जिससे तू भी मुझे सता रही है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन था कि घर में अकेली खिन्न कौन बैठा था। तो राधा घर में खिन्न अकेली बैठी हुई थी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तीसरा आंसर है प्रथा काल को सुंदर वायु बात्यायन या झरोकों के मार्ग से आई थी। कौन आई थी? सुंदर वायु। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लास्ट वाला आंसर है श्रीमती राधिका सुगंधित वायु से बोली है कि तू मुझे इतना क्यों सता रही है। यही बात तो बोली थी कि तू मुझे इतना क्यों सता रही है। तो ये हो जाएगा एक गद्यांश आपका। ये गद्यांश 10 नंबर का है। ठीक है, अब देखते हैं इसका दूसरा इंपॉर्टेंट गद्यांश कौन सा है। देखिए दूसरा गद्यांश है पद्यांश, मेरे प्यारे नव जलस से कंज से नेत्र वाले, जाके आए ना मधुवन से और ना भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना देना। यानी कि अब जो है राधा पवन के द्वारा संदेश भिजवा रही है। किसको? श्याम को संदेश भिजवा रही है और कह रही है मेरे प्यारे नव जलस से कंज से नेत्र वाले, यानी कि नील के कमल समान मेरे जो श्याम हैं उनको तू बता दे, उनको जो है उनके बारे में बोल रही है कि जाके आए ना मधुवन से, और मधुवन गए हैं लौट के नहीं आए, और ना भेजा संदेशा, और कोई संदेशा भी नहीं भेजा है। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, मैं रो रो के बहुत ही ज़्यादा विरह बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा तू श्याम को सुना देना। ये संदेशा भिजवा रही है राधा पवन के द्वारा। किसके द्वारा संदेशा भिजवा रही है? पवन के द्वारा। अब देखते हैं इसके क्वेश्चन क्या हो सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है राधा किसके द्वारा कृष्ण को
संदेश भिजवाती है। तो इसका आंसर होना चाहिए कि राधा जो है पवन के द्वारा संदेश भिजवाती है। यहाँ पर देखिए आंसर भी लिखा है, राधा पवन के द्वारा कृष्ण या श्याम को संदेश भिजवाती है। ठीक है, कृष्ण का सौंदर्य कैसा है, उल्लेख कीजिए। तो कृष्ण का संदेश कैसा है, मेरे प्यारे नवजल से कंज से नेत्र वाले। यानी कि आंसर में आपको लिखना है, आंसर लिखा है कि कृष्ण नभ में की आभा वाले हैं, नील कमल के समान हैं, और जो बसंत ऋतु जाने के बाद पुनः ना आए ऐसी स्थिति वाले हैं। ठीक है, और तथा उन्होंने कोई संदेशा भी नहीं भेजा है। तो ऐसे हैं। श्री कृष्ण का सौंदर्य कैसा है, श्री कृष्ण नव में की आभा वाले हैं, नील कमल के समान नेत्रों वाले हैं, तथा जो बसंत ऋतु जाने के बाद पुनः आए नहीं हैं। ठीक है, ऐसी स्थिति वाले हैं, और उन्होंने कोई संदेशा भी नहीं भेजा है। तो इसके बारे में अगला क्वेश्चन है, रेखांकित अंश की व्याख्या है। यानी कि जितने के ऊपर ये रेखा है उसकी व्याख्या करनी है। देखिए व्याख्या में क्या हो जाएगा, रेखांकित अंश की व्याख्या, राधा कहती है कि मेरे प्यारे श्याम की आभा नीरद तुल्य है, उनके नेत्र नील कमल जैसे सुंदर हैं, वे संदेशा नहीं भेजने वाले हैं। मतलब वो पहुंच गए और उन्होंने कोई संदेशा नहीं भेजा है, एवं बीता बसंत कभी ना लौट स्वभाव वाले हैं, और बसंत बीत गया वो लौट के नहीं आए हैं। राधा जी श्री कृष्ण के वियोग में पागल सी हो रही थी, राधा जी श्री कृष्ण के वियोग में पागल सी हो रही थी, बावली हो रही थी, रो रो के। ठीक है, वे बहुत दुखी थी। तो इतनी आपको व्याख्या कर देनी है। व्याख्या करने के बाद आपको 2 नंबर मिलेंगे। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन बोला है कि राधा की मनोदशा का वर्णन कीजिए। तो राधा का मनोदशा क्या है, राधा जो थी रो रो कर प्रियो बावली हो रही थी और बहुत दुखी थी। देखिए, राधा श्री कृष्ण के वियोग में रो रो कर पागल हो रही थी और वे बहुत दुखी थी। ठीक, तो ये राधा की मनोदशा थी कि उनके वियोग में रो रो कर प्रिय बावली हो रही थी, बहुत ज़्यादा दुखी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उपरोक्त पद्यांश का शीर्षक एवं कवि का नाम लिखिए। तो प्रस्तुत पद्यांश पवनदूती का शीर्षक कविता से अवतरित है, इसके रचनाकार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद है। तो आपको ये बता देना है। तो 10 नंबर मिलेंगे। ठीक है, देखिए 2 हो गए, एक और देखते हैं लास्ट में। इनको आप तैयार कर लीजिए, इसमें से एक 100% आएगा, 100% आएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, इसलिए इनको तैयार कर लीजिए। देखिए अगला है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको पढ़ लेना। तीसरा, तो देखिए बोल रही है, राधा पवन को समझाकर कह रही है कि जाते जाते अगर पथ में, यानी कि रास्ते में जाते जाते क्लांत कोई दिखावे। क्लांत का मतलब थका हुआ कोई दिखावे। राधा पवन को समझा रही है कि जाते जाते अगर पथ में कोई क्लांत दिखावे, यानी कि कोई थका हुआ दिखाई दे, तो जाके सन्निकट उसकी, तो जाके सन्निकट उसकी मतलब उसके पास जाकर उसकी क्लांतियों को मिटाना, यानी कि उसकी थकावट को दूर कर देना। धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना, और धीरे धीरे जो है उसकी सारी जो थकावट है धीरे से निकाल देना। सदगंतों से श्रीमित जन की हर्षितों उसका बनाना, यानी कि उसको जो है बहुत ही प्यार से सुगंधित करके उसे जो है तसल्ली देना। और बोल रही है कि लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे, और लज्जाशीला कोई पथिक महिला अगर दिखाई दे, होने देना विकृत बसना तो ना सुंदरी को, यानी कि कोई भी लज्जाशील जो है महिला अगर आपको दिखाए तो उसकी विकृत बसना को मत होने देना, यानी कि उसके वस्त्र को मत उड़ेलना। ठीक है, उसके वस्त्र को मत उड़ेलना। जो थोड़ी भी श्रमित हो और थोड़ी सी भी थकी हो, तो वह थोड़ी सी भी श्रमित हो, यानी कि थकी हो, तो वह हो गोद ले श्रांति खोना, यानी कि उसे गोद में लेकर उसके जो है क्लांतियों को मिटा देना। होठों की कमल मुख की मलानताएं मिटाना, यानी कि कमल के नयन, कमल के समान जो होठ है उसकी मलानताओं को मिटा देना। ठीक है, तो ये रहा इसका पद्यांश। अब इससे बेस्ट देख लेते हैं क्वेश्चन कौन कौन से आएंगे। एक एक क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक एक क्वेश्चन समझते चलते हैं। राधा पवन को क्लांत व्यक्ति के संबंध में क्या बताती है, यानी कि राधा जो है थके हुए व्यक्ति के बारे में क्या बताती है। राधा कह रही है कि हे पवन, यदि तुझे कोई मार्ग में क्लांत दिखावे, कोई थका हुआ दिखावे, तो उसके सन्निकट जाके
उसके पास जाकर उसकी क्लांतियों को मिटा देना। तो राधा यही बात तो कह रही है कि हे पवन, यदि तुम्हें कोई मार्ग में कोई थका हुआ व्यक्ति दिखाई दे तो उसके निकट जाकर सभी प्रकार की उसकी थकान को, क्लांतियों को मिटा देना। ठीक है, मिटाना। ठीक, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, राधा ने पवन को पथिक महिला के साथ कैसा व्यवहार करने का निर्देश दिया। तो राधा ने, देखिए यहाँ पर आंसर भी लिखा है, देखिए पहले वाले का आंसर हम पहले पढ़ देते हैं। राधा पवन को क्लांत व्यक्ति के संबंध में क्या समझाती है। तो राधा क्लांत व्यक्ति के विषय में कहती है कि हे पवन, यदि तुझे मार्ग में कोई क्लांत थका हुआ व्यक्ति दिखाई दे तो उसके निकट जाकर उसकी सभी प्रकार की थकानों को मिटा देना। तो इसका पहले वाला का ये आंसर हो जाएगा। दूसरा है, राधा ने पवन को पथिक महिला के साथ कैसा व्यवहार करने का निर्देश दिया है। तो राधा पवन से कहती है कि यदि मार्ग में तो तुझे कोई लज्जाशील या लज्जालु महिला दिखाई दे तो उसके वस्त्रों को उड़ाकर उसकी विकृत वस्त्रों वाली मत बनाना, यानी कि उसके कपड़ों को मत उड़ा देना, सीधी सी बात है, उसके कपड़ों को मत उड़ाना। ठीक है, जिससे उसके अंग उधड़ जाएं। ठीक है, तो ये बता रही थी राधा पवन को पथिक महिला के साथ ऐसा व्यवहार करना है। ठीक है, और बोल रही है क्वेश्चन 30, कमल मुख में कौन सा अलंकार है। तो कमल की तुलना यहाँ मुख से की जा रही है, यानी कि कमल, और कमल में ये रूपी शब्द लगा है तो यानी कि रूपक अलंकार है। कमल मुख में कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है। अगला है, रेखांकित अंश का भावार्थ स्पष्ट कीजिए, यानी रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की व्याख्या देख लेते हैं क्या है। रेखांकित अंश का भावार्थ या व्याख्या, हे पवन, धीरे धीरे अंगों को स्पर्श करते हुए उसके तन का ताप मिटाना। राधा कह रही है पवन से कि हे पवन, धीरे धीरे उसके अंगों को स्पर्श करते हुए इसके तन का ताप मिटा देना तथा थके हुए व्यक्ति को अच्छी से सुगंध प्रदान करके उसकी प्रसन्नचित व्यक्तियों के समान बना देना। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है लास्ट, उपरोक्त पद्यांश पाठ का शीर्षक एवं कवि का नाम लिखिए। तो उपरोक्त पद्यांश पवन दूती का शीर्ष कविता से अवतरित है। इसके रचनाकार अयोध्या सिंह उपाध्याय हैं। ये आपको 10 नंबर मिल जाएंगे। यहाँ से आपको एक पद्यांश जो है आपको 100% मिलेगा। एक पद्यांश जो है आपको 100% मिलेगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखें, इसकी मत करें। ठीक है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नए हैं शेयर जरूर कर दें। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।